हेलो फ्रेंड्स, आपको एक बहुत ही पते की बात बताता हूँ। देखिए, अगर आपको अच्छी इंग्लिश लिखनी या बोलनी है तो आपकी वोकैबुलरी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। वोकैबुलरी का मीनिंग है कि आपको वर्ड मीनिंग आते रहनी चाहिए। अब सवाल ये है कि वोकैबुलरी कहाँ से सीखें और कैसे सीखें और किस तरह की वोकैबुलरी सीखें। तो देखिए, अगर आप बिना रुके हुए घंटों तक इंग्लिश बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम भी है वहाँ पे लिखना चाहते हैं कि 2 पेज लिख दूँ, 4 पेज लिख दूँ, 20 पेज लिख दूँ, कोई रुकावट नहीं आए, या लगातार बोलता रहूँ इंग्लिश, कोई रुकावट नहीं आए, तो इसके लिए आपके पास जितनी भी फील्ड्स हैं लाइफ की, हर फील्ड से आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। जैसे पॉलिटिक्स की दुनिया में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, स्पोर्ट्स की दुनिया में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, फैशन की दुनिया में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, म्यूज़िक की दुनिया में, मूवीज़ की दुनिया में, वाइल्ड लाइफ की दुनिया में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि इनकी क्या मीनिंग है, इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। अब सवाल है कि कहाँ से सीखेंगे, और जनरल नॉलेज के जो टॉपिक्स हैं उसकी वोकैबुलरी भी आपके पास होनी चाहिए। अब सवाल है कि इनको सीखेंगे कहाँ से। अब तो अच्छा, वोकैबुलरी सीखने का तरीका क्या है। अब देखिए, बहुत से लोग बहुत तरह की बातें बताते हैं। मैं जो आपको तरीका बताऊंगा वो परमानेंट तरीका है और ये मेहनत वाला तरीका है। मैं शॉर्टकट में लेने में विश्वास नहीं करता। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, शुरू से करते हुए आ रहे हैं, तो आप जानते हैं कि मैं हमेशा पढ़ने पढ़ाने की और मेहनत करने की बात करता हूँ। हवाई बातें नहीं करता। इंग्लिश तो बोल के आ जाती है तो ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, ये सब तो फ्रॉड वाली बात है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सच्चाई तो यही है कि सही तरीके से अगर इंग्लिश को सीखना है, मैं प्रॉपर इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो उसी हिसाब से ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो वोकैबुलरी बिल्डअप करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको तरह तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए। इंग्लिश लिटरेचर, देखिए जिस लैंग्वेज को हम सीखना चाहते हैं, अगर उसका हम लिटरेचर ही नहीं पढ़ेंगे, उसका साहित्य नहीं पढ़ेंगे, तो हम कहाँ से इंग्लिश को सीखेंगे। हमको कैसे पता चलेगा कि किसी वर्ड को कैसे सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, एक वर्ड को कितने तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। जब तक हम इंग्लिश में लिखे हुए लिटरेचर को जब हम पढ़ेंगे, इंग्लिश में लिखे हुए साहित्य को पढ़ेंगे, तभी तो ये बात हमारी समझ में आएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर, कोई भी शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक है, जैसे अच्छी अच्छी बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, कोई भी एक बुक लेकर के आप उसको पढ़ना शुरू करना चाहिए। अब जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके सामने ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनकी मीनिंग आपको नहीं आती होगी। बहुत लोग वहाँ पर छोड़ देते हैं कि अरे यार समझ में नहीं आ रहा तो मैं नहीं पढ़ूंगा। ये तो वही बात हुई कि अगर कोई बीमारी हो गई है तो क्या उसको छोड़ देते हैं, उसका हम इलाज करते हैं ना। तो अगर वोकैबुलरी नहीं आती है, वर्ड मीनिंग नहीं आती है, तो सीखनी पड़ेगी। तो अगर आपके सामने कोई भी ऐसा वर्ड आ गया जिसकी मीनिंग आपको नहीं मालूम हो, तो आपको उसकी मीनिंग डिक्शनरी में देखनी चाहिए। और इससे क्या होगा कि आपका जो आपको नए नए वर्ड्स आपके सामने आते रहेंगे, तो आपका वोकैबुलरी का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, एक बार में कोई भी वर्ड की मीनिंग हमेशा के लिए याद नहीं होती। हो सकता है आपको एक ही वर्ड की मीनिंग 3 बार या 4 बार या 5 बार देखनी पड़े, लेकिन चौथी 5वीं बार जब आप मीनिंग देखेंगे एक ही वर्ड की, तो ज़िंदगी भर के लिए मीनिंग याद हो जाती है। तो इसमें लगती है मेहनत से लोग भागते हैं, तो भागने से तो नहीं चलेगा, और किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है। जो लोग इस भ्रम में रहते हैं कि शॉर्टकट से इंग्लिश सीख लेंगे, उनका वो भ्रम ही बना रह जाता है सारी ज़िंदगी, वास्तविकता में कभी बदल नहीं पाता। देखिए दोस्तों, लाइफ में किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है। कहावत हुई है ना इंग्लिश में, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एनीथिंग। शॉर्टकट किसी भी चीज़ का नहीं है। स्कूल में हमको 12 साल 15 साल लग जाते हैं ना, कोई शॉर्टकट है क्या वहाँ पर। बच्चा माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, वहाँ पर कोई शॉर्टकट है क्या। खाना बनाने में 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे का टाइम लगता है, वहाँ पर कोई शॉर्टकट है क्या, कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसे ही पढ़ाई का, नॉलेज का, विद्या को हासिल करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये जो आप भ्रामक जो लोग ऐड चला रहे हैं, ये है, ये वीडियो देख लो तो अंग्रेजी बोलना आ जाएगा, ये सब बेकार की बात है, सब झूठी बात है। सब जानते हैं, सच्चाई सबको मालूम होती है दिल ही दिल में, बिना मेहनत किए हुए सीख नहीं सकते। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं जो कह रहा था कि अलग अलग वोकैबुलरी, तो हर फील्ड की वोकैबुलरी अगर चाहिए तो इसके लिए तो बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं आपको सबसे सुंदर, सस्ता और टिकाऊ तरीका बताया था। न्यूज़पेपर, इंग्लिश का न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको डेली पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर में हर फील्ड की न्यूज़ होती है, हर फील्ड से खबर होती है, तो आपको एक ही जगह से हर तरह की वोकैबुलरी मिल जाएगी। अगर आपने 3-4 महीने तक लगातार डेली एक न्यूज़पेपर पूरा पढ़ लिया और डिक्शनरी लेके बैठना है, जिस इस वर्ड की मीनिंग नहीं आती उसको डिक्शनरी में देखना चाहिए, तो आपके पास हर फील्ड की वोकैबुलरी आपको हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ कि वोकैबुलरी सीखने का और असल में और गहरा जो डीप तरीका वो क्या है। तो मान लेते हैं एक वर्ड की मीनिंग आपको नहीं आती, आपने डिक्शनरी में उसको देखा। अब आप ये देखिए डिक्शनरी में कि वो वर्ड नाउन है, अगर तो नाउन है तो काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। अगर वही वर्ड हो सकता है वर्ब भी हो, या कोई दूसरा ही वर्ड अगर वर्ब है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। अगर वो काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, क्या मीनिंग है, सेंटेंस में कैसे यूज होगा, डिक्शनरी में सब लिखा रहता है। और डिक्शनरी का मतलब है इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश टू हिंदी नहीं, वो तो बेकार है। तो वर्ब है तो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, क्या मीनिंग है, सेंटेंस में कैसे यूज होगा, कोई वर्ड एडजेक्टिव है क्या। साथ में ये भी देखना चाहिए कि उसी वर्ड से कोई फ्रेज तो नहीं बना हुआ, कोई इडियम तो नहीं बना हुआ, कोई फ्रेजल वर्ब तो नहीं बना हुआ।
ऐसे करके जब आप सीखेंगे, 3-4 महीने की कड़ी मेहनत है। अब देखिए, इतनी बड़ी विद्या अंग्रेजी बोलना आप हासिल करना चाहते हैं कि कितनी भी देर तक बोल लूँ, कितनी भी देर तक लिख लूँ, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो ये थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लें 3-4 महीने तक, तो 3-4 महीने 6 महीने बीतते बीतते आपको खुद ही एहसास होगा कि आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश का नॉलेज हो चुका है और आप किसी भी टॉपिक पर कितनी भी देर तक लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। खाली ग्रामर पढ़ने से नहीं होगा। जैसे बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि बोलते हैं कि सर मैंने तो पूरा टेंस सीख लिया फिर भी मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा। हाँ, नहीं बोल पाएंगे अगर वोकैबुलरी नहीं है तो। खाली सेंटेंस कैसे बनता है ये सीखने से थोड़ी होता है। सेंटेंस बनाना सीख लिया, अब उस सेंटेंस में वर्ड्स कौन से यूज़ करेंगे, वर्ड्स भी तो पता होने चाहिए यूज़ करने के लिए। तो ये तरीका है दोस्तों वोकैबुलरी सीखने का। कठिन तरीका है लेकिन यही असली तरीका है, बाकी सब झूठ है, माया जाल है, मोह है, प्रचार है, एडवर्टाइजिंग है। उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत करिए और अच्छी वोकैबुलरी सीख के अच्छी इंग्लिश बोलिए। बाकी आपको किसी ऐसे टिप की ज़रूरत हो, कोई एडवाइस चाहिए, तो मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। आप कमेंट्स में लिख करके आप जो भी सवाल है आपका आप पूछ सकते हैं।